हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सभी एस्पेक्ट्स को देख लिए और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसमें आज हम लोग देखेंगे इसके यूसेज को। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दोस्तों, इसके यूज़ को देखने से पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए हैं दोस्तों, इसके डेफिनेशन को भी पढ़ लिए हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं दोस्तों ताकि आगे आसानी हो। सब्जेक्ट सबसे पहले होता है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद आप इस टेंस में हैज़ या हैव यूज करेंगे, जो कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हैज़ लेता है या हैव लेता है। इसे भी हम लोग क्लियरली देख लिए हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, और ये फिक्स रहता है दोस्तों। और इसे भी हम लोग देख लिए हैं कि फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हम लोग V1 से V2 और V3 कैसे बनाते हैं, और इसमें एक कंसेप्ट देखे या एक वर्ब के टाइप को देखे जिसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीटली देखे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों इसका, या अदर वर्ड्स शॉर्ट में लिख दे, या दोस्तों कोई भी एक्टिविटीज को यहाँ पर लिखे और फुल स्टॉप। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना हम लोग देख चुके हैं, डेफिनेशन को भी देख चुके हैं और स्ट्रक्चर को भी देख चुके हैं। स्ट्रक्चर, सभी स्ट्रक्चर को देख चुके हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप इसे अगर आज पूरी वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों, तो आप इस टेंस को कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप यूज करेंगे बिना कोई कंफ्यूजन के। तो आइए दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम लोग ये देखें कि इसमें जो कीवर्ड्स यूज होते हैं, कीवर्ड्स मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड्स, और कीवर्ड्स पहले भी हम लोग देख चुके हैं दोस्तों सभी टेंस का की वर्ड्स, ठीक है दोस्तों। ये जनरली एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है, यानी कि टाइम दिखाने वाले एडवर्ब को इसमें यूज करते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड्स के रूप में नेवर यूज कर सकते हैं दोस्तों इस टेंस में, और एवर भी यूज करते हैं। लेकिन इसमें याद रखें कि हमेशा क्वेश्चन पूछने में यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद जस्ट, और दोस्तों जस्ट समझते हैं, नेवर कभी नहीं, एवर मने कभी भी या कभी, जस्ट मने अभी, और सो फार यानी अब तक, टिल नाउ ये भी सेम सेंस सोफा के तरह। और दोस्तों ऑलरेडी और टुडे भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद एक और जो अक्सर यूज होता है येट, और येट को दोस्तों या तो निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे या क्वेश्चन में यूज करेंगे दोस्तों। और ETC इससे और एक्स्ट्रा भी हो सकता है। और कीवर्ड से रिलेटेड दोस्तों एक दो बातें याद रख लें, क्या कि ये कीवर्ड्स इससे ज़्यादा भी यूज इस टेंस में होता है। और दूसरी बात ये कि दोस्तों ये जो कीवर्ड्स हम लिखाएं या कहीं भी लिखाते हैं, ये टेंस के और से स्ट्रक्चर यानी दूसरे टेंस में भी यूज हो सकता है। इसलिए ये नहीं समझे कि ये किसी एक टेंस के स्ट्रक्चर का ही कीवर्ड है।
ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात इससे रिलेटेड दोस्तों कि ये जितने भी कीवर्ड्स हैं या एडवर्ब्स हैं वो सेंटेंस के शुरू में भी यूज हो सकता है, सेंटेंस के मिडिल में, बीच में कहीं यूज हो सकता है, या सेंटेंस के लास्ट में। इस तरह से आप ये फिक्स नहीं कर सकते हैं कि ये जो एडवर्ब्स है एक ही जगह यूज होगा। तो और वो आप दोस्तों प्रैक्टिस करके, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करके आप उसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से 3 बातें हुई दोस्तों। अब आइए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही है दोस्तों। अगर इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक आप देख लेते हैं तो इसके सभी कंसेप्ट्स को आप क्लियर कर लेंगे। और दोस्तों इस वीडियो पे अगर नए हैं तो इसे लाइक करें दोस्तों, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि इस तरह का वीडियोज आपको मिलते रहे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका यूज। पहला यूज अगर इसकी बात करते हैं तो ये होता है दोस्तों टू एक्सप्रेस completed actions in the immediate past। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये बताता है, एक्सप्रेस या दिखाता है कौन, कंप्लीटेड एक्शंस, यानी कि जो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और वो कब कंप्लीट हुआ है? इमीडिएट पास्ट, यानी कि पास्ट में तो कंप्लीट कोई भी चीज़ होगा तो समझिए दोस्तों वो पास्ट ही होगा। और उसमें अगर इमीडिएट लगा दिए या रिसेंट लगा दिए तो मतलब कि जस्ट पहले। ठीक है दोस्तों। तो जब बात कर रहे हैं कि 9 से पहले, और हम लोग टाइम लाइन में अक्सर देख रहे हैं दोस्तों कि प्रेजेंट टाइम जो होता है वो एक मोमेंट होता है सिर्फ, या एक पल कहिए, उसके पहले जितना बीत चुका है चाहे वो जितना हो वो एक पीरियड होता है। और फ्यूचर जो कि आपका एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। तो इस मोमेंट यानी प्रेजेंट में आप खड़े हैं नाउ, या कहिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप हैं उसके थोड़ा सा भी पहले अगर टाइम की बात करते हैं तो वो पास्ट होता है। और इसमें एक वर्ड जोड़ दिया जाता है दोस्तों, इमीडिएट पास्ट, यानी कि जो तुरंत पहले ख़त्म हो चुका हो उसे हम लोग इस टेंस के स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। और यही इस टेंस का डेफिनेशन भी है दोस्तों। जैसे कि अगर बात करें ही हैज जस्ट गॉन, तो इसका मतलब आप समझेंगे दोस्तों कि कीवर्ड के रूप में जस्ट लगाए हम लोग, और ये समझ गए कि अभी तुरंत की बात कर रहा है कि यह एक्शन कंप्लीट हुआ है। और क्या एक्शन कंप्लीट हुआ है? किसी के जाने की, यानी किसी के नहीं, अगर हम बात कर रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि वह कहाँ गया, तो आप बोलते हैं कि वह अभी तुरंत निकला है, गया है। अब उसके आगे आप यहाँ पे जो भी चाहे दे सकते हैं दोस्तों, कि यह बाहर गया है, मार्केट गया है, स्कूल गया है, ट्यूशन गया है, जो भी दे। तो यहाँ पर जस्ट अगर आता है और आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं दोस्तों, हैज या हैव लगा के, तो वो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को बताते हैं दोस्तों। ठीक है। और ये आप जानते हैं कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के लिए हैज लगाते हैं, बाकी सब के लिए इंक्लूडिंग आई
के लिए हैव लगाते हैं दोस्तों। अब आइए देखते हैं दूसरा, ये कि कोई है दोस्तों, शी ले लेते हैं, शी हैज रिटेन अ लेटर। इसका क्या मतलब हुआ कि वह एक लेटर लिख चुकी है। तो ये भी एक कंप्लीटेड एक्शन बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई भी टाइम वर्ड नहीं है, कोई भी कीवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी जो सेंस आ रहा है या आप बात करके सेंस बताना चाह रहे हैं किसी को, वो है कि उसने लिखने का काम पूरा कर लिया है। तो इस तरह बिना जस्ट के भी आप इसे दिखा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से पहला यूज ये है इमीडिएट पास्ट में कोई एक्शंस कंप्लीटेड हो चुका हो, और दूसरी बात दोस्तों कि यही इसका डिफिनेशन है। आइए दोस्तों अब दूसरा यूज देखते हैं दोस्तों। दूसरे यूज में टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस whose time are not given are not definite। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि वो इस स्ट्रक्चर से या इस टेंस के स्ट्रक्चर से हम लोग उस एक्शन की भी बात करते हैं जिसका कोई भी टाइम डिफाइन नहीं हो। जैसे कि टाइम वर्ड के रूप में हम इस टेंस के स्ट्रक्चर से उस पास्ट एक्शंस को भी डिनोट या एक्सप्रेस या कहिए दिखा सकते हैं जिसका कोई भी टाइम, पास्ट टाइम का कोई भी वर्ड नहीं दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ हो या कहिए कि उसका डेफिनिट नहीं हो, तो उस तरह के एक्शन को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो एक्शन पास्ट में कभी भी हुआ हो। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आइए देखते हैं, जैसे कि आई हैव नेवर सीन द ताज महल। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि हम कभी भी ताजमहल नहीं देखे हैं। तो इसमें कोई भी टाइम वर्ड्स नहीं है, चाहे वो हम कभी नहीं देखने की बात करते हैं। तो दूसरा अगर लेते हैं कि शी हैज सीन द ताजमहल, यानी कि उसने ताजमहल देख ली है। तो यहाँ पर दोस्तों कब देखी है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम नहीं है कि कब देखा गया है, चाहे वो पास्ट में जब भी देखी हो। सिर्फ इसमें यह बताया जा रहा है, कंफर्म किया जा रहा है कि पास्ट में वो काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कब हुआ है वो उसमें क्लियर नहीं किया गया, डेफिनिट नहीं है। तो भी आप इस टेंस के स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं दोस्तों। आइए और देखते हैं, जैसे कि he has completed ग्रेजुएशन, यानी कि अगर इस तरह का भी लिखते हैं कि वह उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, तो
तो भी आप इस टेंस के स्ट्रक्चर से बता सकते हैं। अगर आप टाइम वर्ड नहीं दिए हैं कि 2010 में पास किया है कि 2012 में, अगर नहीं देते हैं तो आप इस टेंस के स्ट्रक्चर से बता सकते हैं दोस्तों। पास्ट के किसी भी एक्शन को अगर उसका टाइम नहीं दिया हुआ हो या डेफिनिट नहीं हो, इस तरह से दोस्तों। और यहाँ पर एक और कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो आपके लिए न्यू हो सकता है दोस्तों। जैसे कि एक टेंस सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, ही हैज गॉन टू मुंबई। और दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं दोस्तों, ही हैज बीन टू मुंबई। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग कि गोन यानी कि वह मुंबई चला गया है, और बीन मतलब भी ये जाने से ही रिलेटेड बातें करता है, लेकिन यहाँ पर दोनों वर्ब का थर्ड फॉर्म है और दोनों का सेंस ये होता है दोस्तों कि अगर ही हैज़ गॉन टू मुंबई की बात करते हैं तो इसमें यह होता है कि वह मुंबई चला गया। अगर ये लोकेशन था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और ये मुंबई यहाँ पर है, तो इसका मतलब कि ये मुंबई चला गया है और अभी वह मुंबई में है। अगर गोन लगाते हैं तो यानी कि गो का थर्ड फॉर्म। और दोस्तों अगर ही हैज बीन टू मुंबई लगाते हैं, और बीन भी गोन के इक्विवेलेंट है जाने के सेंस में, लेकिन इसके यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये क्या है कि कोई इस लोकेशन पे बात कर रहा था कि मुंबई गया है और वो मुंबई से आ गया है, यानी कि कहने का सेंस ये है कि अगर आप बीन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये कि आप कभी न कभी मुंबई गए हैं अभी, लेकिन आप यहाँ पर हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर गोन यूज करते हैं तो यहाँ से वो मुंबई में है और वो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर बीन यूज करते हैं दोस्तों तो इसका ये मतलब है कि आप मुंबई गए हैं, मुंबई से आ चुके हैं, यानी कि ये कंफर्म किया जा रहा है कि आप कभी न कभी मुंबई को देख चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर है दोस्तों। ये दूसरा यूज देखें। अब आइए हम लोग इसके तीसरे यूज को देखते हैं दोस्तों, जैसे कि टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स या एक्शंस एक ही होता है दोस्तों। हुज इफेक्ट्स आर कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट। कहने का क्या मतलब हुआ कि वो पास्ट इवेंट हम बताएं कि इमीडिएट पास्ट में जो कंप्लीट हुआ है उसको भी दिखाते हैं, और पास्ट में कभी भी कंप्लीट हुआ है दोस्तों उसे भी हम लोग दिखा सकते हैं, बशर्ते कि वो पास्ट वर्ड उसमें यूज नहीं किया गया हो। और तीसरा में दोस्तों कि एक ऐसा पास्ट एक्शन जो कंप्लीट तो हो चुका हो, इवेंट कंप्लीट हो चुका हो, जिसका इफेक्ट ये अभी भी प्रेजेंट में है, जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। इफेक्ट कहिए या उसका कनेक्शन कहिए दोस्तों, या कहिए कि उसका कोई भी इम्पैक्ट अभी पास्ट में कंप्लीटेड हुए एक्शन का इम्पैक्ट अभी हो, या उसका लिंक अभी प्रेजेंट में हो, उसकी प्रेजेंट में बात की जा रही हो, यानी कि उसका असर प्रेजेंट में हो। या कहिए दोस्तों कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका हो लेकिन उसको कंफर्म कर रहा है या इन्फॉर्म कर रहा है अभी, अगर आप अभी इन्फॉर्म कर रहे हैं तो भी इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से आप पास्ट एक्शन के कभी भी कंप्लीट हुए पास्ट एक्शन को आप दिखा सकते हैं। जैसे कि
रानी हैज कट हर फिंगर। इससे क्या समझे दोस्तों, पहले रानी सिंगुलर है, इसके लिए हैज यूज होगा। और कट, कट दोस्तों ये काटने के सेंस, कटने के सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन इसका तीनों फॉर्म V1 V2 V3 सेम होता है, इसलिए ये ना समझे कि ये V1 है ये V3 है। हर फिंगर यानी अपना उंगली, तो क्या हुआ, रानी का उंगली कट गया है। और अभी क्या हो रहा है उसका इफेक्ट, अभी हो सकता है कि उंगली से ब्लड जा रहा हो या उसका जख्म हो, दर्द हो रहा हो, तो वो इसका हम लोग प्रेजेंट में बात कर रहा है। ये कटा कभी भी हो और कोई भी इसमें टाइम वर्ड यूज नहीं किया हो, तो आप उस तरह के एक्शन को भी बात कर सकते जिसका असर प्रेजेंट में हो। दूसरा दोस्तों देखते हैं, राहुल हैज कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। तो ये भी क्या हुआ दोस्तों कि राहुल को कोई प्रोजेक्ट मिला है और वो उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर चुका है और वो सिर्फ कंफर्म कर रहा है अपनी बातों में। तो यहाँ पर भी आप इस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को पहले तो इमीडिएट पास्ट में जो कंप्लीट हुआ हो या कोई कीवर्ड्स हो तो आप यूज करें, या दूसरा दोस्तों पास्ट में कभी भी आप कंप्लीट हुए एक्शन को जिसमें से पास्ट का कोई भी टाइम वर्ड नहीं दिया हुआ हो उसको भी आप इस स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं दोस्तों। तीसरा ये कि कोई भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, चाहे इफेक्ट कहिए या कनेक्शन कहिए या दोस्तों लिंक कहिए या इम्पैक्ट कहिए हिंदी में, कि उसका असर अभी हो और हम प्रेजेंट में उस एक्शन की बात कर रहे हो, तो आप इस टेंस के स्ट्रक्चर से डिनोट कर सकते, एक्सप्रेस कर सकते हैं दोस्तों। और जो पास्ट में एक्शन कोई कंप्लीट हो चुका हो उसे एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टेंस है जिसे हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और दोस्तों जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लेंगे तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टक्कर को भी देखेंगे, उसके कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि कब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे और कब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।